कितनी अफसोस की बात है जब कहीं पर वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मकर संक्रांति के बाद हुआ बहुत बड़ा उछाल जानकर खुशी से झूम उठोगी। जी हाँ दोस्तों, गोचर कुंडली में सूर्य महाराज और देवगुरु बृहस्पति इनका जो संबंध है वह जैसे ही सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश किए वैसे ही इनका केंद्रगत संबंध बन गया। और ज्योतिष शास्त्र में चाहे नवम पंचम यानी कि त्रिकोण का संबंध हो या फिर केंद्रगत संबंध 1 4 7 10 का संबंध, अगर कोई भी दो ग्रह जो आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं अगर वह नवम पंचम या फिर केंद्रगत संबंध बनाते हैं तो वह अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ आपको अपने जीवन में अब देखने को मिलेगा, क्योंकि 15 जनवरी 2024 को सूर्य महाराज अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मकर राशि में गोचर करते हुए सूर्य महाराज और मेष राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति ये दोनों आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं। परिणाम स्वरूप इनका यहाँ पर जो केंद्र का संबंध बन रहा है यह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। ऐसे में दोस्तों बड़ी स्पष्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति और सूर्य महाराज आपस में केंद्र का संबंध बना करके आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जी हाँ, इसका परिणाम आपको कितना बेहतरीन मिलने वाला है और इस परिणाम को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो सूर्य महाराज हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ एक साल में कम से कम 4 बार केंद्रगत संबंध बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं, शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी होती है, तब गुरु और सूर्य के बीच का जो केंद्रगत संबंध होता है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देने वाला साबित होता है, जो अभी गोचर कुंडली में बना हुआ है और आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य और बृहस्पति का यह जो केंद्रगत संबंध है यह हर प्रकार से आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज का भी जो डिस्पोजिटर ग्रह है मंगल देव, वह इस समय उनकी ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तो फिर यह जो कॉम्बिनेशन है कहना ही क्या, यह हमेशा आपके लिए यादगार बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शनिदेव आपके सप्तम भाव में, सूर्यदेव छठे भाव में और मंगल का गोचर पंचम भाव में। आप समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर बिल्कुल निचले स्तर पर जितने भी स्थान है वहीं पर ही इन ग्रहों का गोचर हो रहा है। चाहे आप पंचम को लें, सप्तम को लें, नवम को लें या फिर छठम भाव को ले लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति इनको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इनके बल में वृद्धि करेंगे न पंचम भाव में बैठे मंगल और छठे भाव में बैठे सूर्य के बल में वृद्धि करेंगे सप्तम भाव में बैठा शनि। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको महाभाग्यशाली बनाएंगे। जी हाँ, भाग्य के दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हर प्रकार से भाग्य का साथ आपको प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो जब भाग्य का साथ आपको मिलेगा तो निश्चित तौर पर आप जो कुछ भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा।
पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। इस समय उनका भी आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होने वाला है। कहीं न कहीं देखा जाए तो नवम भाव पर गोचर करने वाला गुरु धार्मिक क्रियाकलाप के प्रति आपकी रुचि को बढ़ा देगा। इनकी पंचम दृष्टि आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी। जी हाँ, इस समय चाहे आपका व्यक्तित्व हो या फिर आपकी वाणी, दोनों के दोनों बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे। परिणाम स्वरूप यह समय हर परिस्थिति में, चाहे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देख लीजिए, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देख लीजिए या फिर धार्मिक या सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण से देख लीजिए, आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी इतना प्रभावशाली रहेगी कि हर किसी को प्रभावित करेगी, हर पक्ष में प्रभावित करेगी। जी हाँ, यह समय आपके जीवन में पैतृक संपत्ति विशेष तौर पर आपको प्रदान करने वाला साबित होगा। यह समय आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम में वृद्धि कराएगा। आप अपने पुरुषार्थ और मेहनत के दम पर लगभग सभी प्रकार की चीज़ों को बड़ी आसानी से इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से हासिल कर लेंगे। पंचम भाव पर गुरु का प्रभाव रहेगा नवम दृष्टि के कारण, तो यहाँ पर आपकी संतान को लेकर के भी जो चिंता थी वह दूर होगी। संतान के करियर को लेकर के, उसकी सेहत को लेकर के जो टेंशन आपके मन में थी, समझ जाइए दूर होने वाली है। कहीं ना कहीं यह समय आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समझ जाइए दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वह और ज़्यादा मजबूत बनेगा। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए भी समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ सफलतादायक कहा जा सकता है। चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न हो, इस समय आपका मन पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित होगा। परिणाम स्वरूप आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं छठे भाव में गोचर करने वाला सूर्य आपको शत्रुहंता बनाएगा, रोग और ऋण से भी आपको मुक्त कराएगा। 12वां स्थान मुक्ति का होता है और प्रकाश के कारक ग्रह सूर्य का 12वें स्थान पर दृष्टि पड़ना मतलब आपके जीवन में समस्याओं, परेशानियों से आपको मुक्ति कराने वाला समय साबित होगा। जी हाँ, यह समय आपके दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी हद तक मजबूती लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि शनिदेव खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर तो रहेगा, साथ में शनिदेव का प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व के ऊपर रहेगा। और शनिदेव के बारे में एक शब्द शास्त्र में बड़ी स्पष्टता के साथ कहा गया है कि होगा वही जो आप चाहते हो, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हो। यह सूत्र हमेशा याद रखना। जब शनि केंद्र में गोचर करते हैं या फिर जन्म कुंडली में केंद्र में मौजूद होते हैं तो काम तो हर काम बनता है, लेकिन सही समय पर नहीं बन पाता। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सप्तम भाव में शनि आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत तो बनाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन साथी के प्रति एक निरस्तता देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जीवन साथी का जो स्वभाव होता है वह चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन एकदम ज़्यादा सुखमय नहीं कहा जा सकता। और जो व्यापारी हैं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ जाइए इस समय आपको वहाँ पर विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, यह जो समय होगा यह आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने के लिए, सफलता प्रदान करने के लिए कुछ नए अवसर आपको प्रदान करने वाला है। देखिए, यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव होगा यह आपके पंचम भाव पर रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपका तिगड़म दिमाग, यह तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं इस समय आपको कुछ नए अवसर प्रदान करेंगे। क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। वहीं ये जो प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति का आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करते हुए, इनका जो पंचम प्रभाव है यह तो आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाएगा। इनका महत्वपूर्ण प्रभाव तीसरे भाव पर देखने को मिलेगा, जो काफ़ी हद तक इस समय आपके जीवन में काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट प्रदान करने वाला है। और यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव होगा यह आपके गुरु को प्रभावित करेगा, गुरु के बल में वृद्धि करेगा, जिसकी वजह से बड़ी आसानी के साथ कहा जा सकता है कि यह जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है गोचर कुंडली में गुरु, मंगल, शनि और सूर्य, इन चारों ग्रहों का, यह इतना श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामदायक है कि हर प्रकार से इस समय ये चारों ग्रह मिलकर के आपको सफलता, लाभ प्रदान करेंगे। चाहे आप करियर के दृष्टिकोण से ले लीजिए, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से ले लीजिए, सामाजिक, अध्यात्म, किसी भी फील्ड को लेकर के ले लीजिए, ये चारों ग्रह
हर तरह से आपको लाभ और सफलता प्रदायक साबित होंगे। फिर भी इनका जो प्रभाव है इनको और ज़्यादा विशेष और श्रेष्ठ आप बना सकते हैं कुछ उपाय करके। जी हाँ, इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, इनका और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए रोजाना आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। वहीं आपको गुरुवार के दिन से प्रारंभ करना है अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना। जी हाँ, इसके अलावा आपको सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर दूध अभिषेक करना है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में आपको सफलता प्रदायक साबित होगा। तो सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ आपके घर के पूर्व दिशा में एक उगते हुए सूर्य का फोटो लान करके टांग दीजिए पूर्व दिशा में। ये छोटे छोटे उपाय करके आप ग्रहों के इस कॉम्बिनेशन को जो अभी बना है गोचर कुंडली में, इसे और बेहतर बना करके लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।